समय का जादू। बहुत साल पहले 16वीं शताब्दी में अमानी राज्य की राजकुमारी सियंतरा को एक तोहफा मिला, एक धूप घड़ी। ये काफी सुंदर है ना बेटा? है तो, और काश मैं इसे और अच्छे से देख पाती पिताजी। जहाँ तक मुझे याद है, मेरी बेटी काफी समय से मुस्कुराई नहीं है अजियासी। माफ करना मेरे महाराज, पर राजकुमारी को जो तकलीफ है हम उसे अब तक समझ नहीं पा रहे हैं। उस रात राजकुमारी सियंतरा धूप घड़ी को रात में अकेले देखने के लिए बाहर निकली। तुम सच में सुंदर हो, पर कोई मेरी परेशानी नहीं समझ पा रहा। मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ। मेरे पास कई नौकर चाकर है और मैं जो चाहूँ मुझे वो मिल सकता है। पर मेरी जिंदगी का क्या फायदा अगर कोई आजादी ही नहीं। बाहर से मेरी जिंदगी अच्छी लगती है, पर कितनी बेरंग है। मेरे पिता के पहरेदारों की अनुमति के बिना मैं बाहर नहीं जा सकती। मैं अमीर हूँ, पर ये सब मेरे पिता का है। ये मेरा कमाया हुआ नहीं है। मुझे एक आम जिंदगी चाहिए। काश मैं इस राज्य की राजकुमारी ना होती, मेरी जिंदगी अच्छी होती, क्योंकि मैं मन लगाकर काम करती और मुझे वही मिलता जो मेरा हक है। क्या तुमने वो सुना? ये बेवकूफ लड़की दुखी है अपनी जिंदगी से क्योंकि वो आम नहीं है। दरअसल उसका ध्यान गलत चीजों पर है। जो उसके पास नहीं है उसे वो चाहिए, पर जो उसके पास है उसकी कदर नहीं है। मेरे पास एक प्लान है। ये समय की आत्माएं थीं और हर कहानी के असली सूत्रधार यही हैं। अगले दिन महल में एक आदमी आया और उसने राजा को बताया कि शहर एक अजीब मसले से जूझ रहा है। पानी रेत में बदल रहा था। क्या? विद्वान मंत्रियों को तुरंत बुलाओ, अभी के अभी। कोई नहीं समझ पा रहा था कि पानी रेत में क्यों बदल रहा था। इस बीच राजा ने राजकुमारी को कहा कि वो इस अभियान का नेतृत्व करे और जरूरतमंदों को पानी प्रदान करे। उसने सोचा इससे राजकुमारी का मन लगा रहेगा। राजकुमारी ने तुरंत ही सभी पहरेदारों को काम पर लगाया। उस रात अपने पिता के साथ खाना खाते समय राजकुमारी ने कबूल किया कि उसने इससे पहले कभी इतना अच्छा महसूस नहीं किया था। यह सच है बेटा, पर क्या तुम जानती हो हम उनकी मदद कैसे कर पाएं? क्योंकि उनकी मदद करने के लिए हमारे पास संसाधन हैं, हमारे पास आदमी है और साथ ही सोना भी। हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम कौन हैं और हमारे पास जो कुछ है उससे हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। राजकुमारी सियंतरा अपने कमरे में बैठी थी और जो उसके पिता ने कहा उस बारे में सोच रही थी। मैं इतनी स्वार्थी कैसे हो गई थी? मुझे शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं एक राजकुमारी हूँ। मैं उस पर ध्यान देती हूँ जो मेरे पास नहीं है, बजाय उसके जो मेरे पास है। मैं इससे जरूरतमंदों की मदद कर सकती हूँ। इस राज्य की राजकुमारी होने के नाते मैं काफी लोगों की मदद कर सकती हूँ। कितना अच्छा होता है जब वो अपने जीवन से प्यार करने लगते हैं। क्या तुम्हें पता है ना मैं भावुक हूँ। चलो चले, अब राजकुमारी को हमारी मदद की जरूरत नहीं है। और इसी तरह जो कुछ राजकुमारी के पास था उसे वो लोगों की मदद कर पाई। उसने अपने संसाधनों और अपनी अमीरी का फायदा उठाकर अपनी अधूरी जिंदगी को एक शानदार जिंदगी में बदल दिया। समय के साथ धूप घड़ी एक विशाल घड़ी में बदल गई। उसके अंदर भी सब कुछ बदल गया था, सब कुछ सिवाय समय की आत्माओं को छोड़कर। मैं थक गई हूँ। कई सालों से इस घर को बेचने के लिए रखा गया है, कोई खरीद क्यों नहीं रहा है? ओह पापा, मुझे ये घर पसंद है। हाँ, ये बढ़िया है कोना। वैसे अब जबकि आपको घर पसंद आ गया है तो मुझे मेरी दलाली दे दो और मैं चला जाता हूँ। हाँ, जरूर। चलिए मिलते हैं सर। नए घर में आराम से रहना। हाँ, इस नए घर में रहने से भला क्या अच्छा होने वाला है। जब जोएन पास है मेरे लिए सब कुछ एक जैसा है। हाँ? जेम्स कॉनर का पिता था, लेकिन वो पक्के दोस्त भी थे। उन्हें एक दूसरे के साथ रहना पसंद था। पर कॉनर की माँ जोएन के जाने के बाद जेम्स एक अलग आदमी बन चुका था। वो अपनी पत्नी को याद करता, हालांकि वो अपने बेटे से प्यार करता, पर वो अपने ही ख्यालों में खोया रहता था। गुड नाइट पापा।
जेम्स अपने कमरे की खिड़की के बाहर खड़ा था और उसने बाहर रास्ते में एक बूढ़े दंपति को देखा जो एक दूसरे का हाथ पकड़े थे। वो बूढ़े दंपति कितने खुश हैं। खुश रहने के लिए एक साथी का होना जरूरी है। कितनी नाइंसाफी है कि मुझे जिंदगी अकेले बितानी पड़ रही है। मुझे भी बेहतर जीवन चाहिए। ये लो भाई, ये कितना स्वार्थी है। ये दुखी है क्योंकि इसका साथी नहीं है। उस बेटे का क्या जो इसकी जिंदगी में है? ये बहुत गलत बात है। नहीं, इसे अपनी पत्नी को खोने का गम है। हमें ध्यान रखना होगा। इसे मुझे संभालने दो। उस रात जब जेम्स सो रहा था, आत्माएं उसके पास गई। सो जाओ, क्योंकि हम समय में बदलाव ला रहे हैं। अब तुम्हारे पास जोएन होगी, पर तुम्हारा बेटा नहीं। अब देखते हैं तुम खुश हो गया नहीं और तुम मुस्कुराते हो या नहीं। देखते हैं ये काम करेगा या नहीं। चुप रहो। अगली सुबह जेम्स की नींद अपने पुराने घर में खुली। हमेशा की तरह असमंजस में वो किचन में गया और देखा कि उसकी पत्नी जोएन वहाँ पर है। जोएन, आज सुबह सुबह तुम इतने खुश क्यों हो? वैसे मुझे कुछ याद नहीं है। आत्माओं ने इस बात का ध्यान रखा कि जेम्स को अपनी जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं रहे, खासकर कॉनर के बारे में। और मुझे ये भी याद नहीं कि मैं इतना दुखी क्यों हूँ। शायद क्योंकि 7 साल बीत चुके हैं और अब भी हमें कोई संतान नहीं है। हम क्या करें जेम्स? वही तो, ये नाइंसाफी है। मुझे गुस्सा आ रहा है। हम अच्छे लोग हैं, हमें खुश रहने का हक है। हम भला इतने बड़े घर का क्या करें जब इस घर में खेलने के लिए कोई बच्चा ही नहीं है। हाँ। जेम्स खिड़की के पास गया और अपने पड़ोसियों को देखा जो अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे। हमारे पड़ोसी कितने खुश हैं। बच्चा होगा तो हम भी खुश रहेंगे। ये नाइंसाफी है कि मेरी कोई औलाद नहीं है। मुझे एक अच्छी जिंदगी का हक है। एक मिनट, मैंने पहले भी ये कहा है। मेरे घर में जहाँ मैं कॉनर के साथ रहता हूँ, मेरा बेटा कहाँ है? नहीं, कॉनर। पापा, आप ठीक तो हैं? ओह, मेरे बेटे, मेरे बच्चे, मुझे माफ करना। अपने दुख में मैं बहुत स्वार्थी हो गया था। मैं उस चीज में इतना केंद्रित था जो मेरे पास नहीं है, बजाय उसमें केंद्रित रहने के जो मेरे पास है। मुझे सिर्फ तुम्हारी ही जरूरत है मेरे बच्चे। पापा, क्या आपने फिर से चॉकलेट मिल्क ज्यादा पी लिया है? पता है ना, इससे आपके हाथ कांपने लगते हैं। अरे नहीं, तूने सही कहा। मेरी उंगलियां कांप रही हैं। अरे नहीं, मुझे लगता है ये तुम्हें गुदगुदी करने वाली हैं। देखा, मैंने कहा था ना मैं इसे संभाल लूंगी। तुम रो रहे हो? नहीं, मैं नहीं रो रहा हूँ, तुम रो रही हो। समय बीतने लगा और इस मामले में हवाई जहाज जितना तेज। सालों के बाद जो भी अच्छाई उस पुरानी घड़ी में थी, वो अब एक डिजिटल घड़ी में बदल गई थी और ये पेरिस जाने वाली थी, एक सुंदर सी लड़की के हाथ पर जिसका नाम था एमी। एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है हमारी उम्र कितनी होगी? समय जितना। पर कुछ भी नहीं बदला है। मतलब देखो हम कहाँ हैं। हमारी एमी सबसे समझदार और सबसे सुंदर लड़की है, पर उसका ध्यान किस चीज पर है? उसके वजन पर। माँ, मैं इस ड्रेस में कितनी मोटी लग रही हूँ। नहीं, मैं उस पार्टी में नहीं जाऊंगी। वो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। ये सच है, क्योंकि उसे लगता है वो मोटी है। आसपास उसे बस पतले लोग ही दिखाई देते हैं। उसी समय आत्मा को एक आइडिया आया। उसने एमी के समय को बदला और रास्ते पे चल रहे सारे पतले लोगों को गायब कर दिया। मजे की बात यह है कि अब एमी को सिर्फ अपने ही वजन और कद के लोग दिखाई दे रहे थे। आहा, अब वो खुश होगी। इन सबके बाल कितने लंबे हैं और मेरे बाल, मुझे हमेशा लंबे बाल चाहिए थे। क्या? शायद हमें ये मान लेना चाहिए कि जो इंसान के पास होता है वो उसकी कद्र नहीं करता, बल्कि दूसरी चीजों के पीछे भागता है। आत्मा दुखी था, पर वो सहमत भी था। वो सभी लोगों को वापस रास्ते पर ले आया और फिर कुछ जादुई हुआ। वाह, कुछ देर पहले सड़क पर सिर्फ मेरे ही वजन और कद के लोग थे और वो कितने सुंदर लग रहे थे। शायद वो भी अपने वजन पर ज्यादा ध्यान देते थे और अपनी सुंदरता पर नहीं। मैंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। मैं अकेली नहीं हूँ। माँ, वापस चलते हैं और इस ड्रेस को खरीदते हैं। मुझे पता है मैं मोटी हूँ, पर इससे मैं किसी से कम सुंदर नहीं दिखती हूँ, है ना? ओह बिल्कुल,
चलो अभी चलते हैं। तुमने एक और इंसान की आंखें खोल दी। जैसे ही आत्माएं ईमी का पीछा कर रही थीं, वो एक दीवार के पास आए। दीवार बहुत ही सुंदर पत्थरों से बनी थी, पर उसमें से एक पत्थर गायब था। हाँ, ये लोग दीवार की मरम्मत करके उसमें पत्थर क्यों नहीं डालते? शायद वो ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, कि दीवार पर लगे उन पत्थरों की सुंदरता को देखें, ना कि उस पर परेशान हो जो उस दीवार पर नहीं है। अरे वाह, तुमने अभी समझदारी की बात की। वैसे हम समय की आत्माएं हैं, समय आ गया है हम समझदार बने। समय के चलते इंसान जिंदगी जीना भूल गए हैं और अपनी जिंदगियों में उस कमी को पूरा करने में लग पड़े हैं। असली जादू ये नहीं था कि राजकुमारी सियंतरा, जेम्स और एमी की जिंदगी में आत्माओं ने समय को बदला था। वो तब था जब उन्हें अंदाजा हुआ कि उनकी जिंदगी हमेशा से अच्छी थी। आपको सिर्फ उस सुंदर दीवार पर ध्यान देना है और ना कि उसमें गायब पत्थर पर। हमें हमेशा उस पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे पास है, ना कि जो हमारे पास नहीं है।